अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने दो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल किए हैं लास्ट टाइम, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और टॉपिक नंबर 4 जो है वो हमारे पास न्यूटन्स रिंग है। तो सबसे पहले जो इनके फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हम इनके जो न्यूमेरिकल होंगे इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला होता है 2D = m लैम्डा। तो m आपको पता है, अगेन नंबर ऑफ रिंग्स, लैम्डा वेवलेंथ और d आपके पास क्या होता है, अगर आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो d एक्चुअली आपके पास होता है डिस्टेंस बिटवीन मूवेबल मिरर एंड बीम स्प्लिटर। तो अगर आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर के न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल के अंदर वर्ल्डिंग में समझने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी इस चीज़ को कि लैम्डा और d में बहुत फ़र्क है। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है और d आपके पास एक डिस्टेंस गिवन होगा मूवेबल मिरर एंड बीम स्प्लिटर के दरमियान। तो एक टॉपिक है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग के अंदर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर डार्क रिंग एंड फॉर ब्राइट रिंग। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर nth ब्राइट रिंग। यहाँ पे फॉर्मूला है स्मॉल r n = n-1/2 लैम्डा r। तो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रिंग, एक बन रही है, दो बन रही है, तीन बन रही है, तो नंबर ऑफ रिंग आपके पास क्या है, n। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप इन तीनों को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल को समझने में आपको कोई मसला नहीं होगा। जस्ट आपने इन तीनों को, मतलब कि रेडियस को, रेडियस ऑफ रिंग की वैल्यू आपने लिख ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपने लिख ली, तो फिर आप ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसमें गड़बड़ करोगे कि स्मॉल r को आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया, या अक्सर औकात बच्चों से मिस्टेक्स हो जाती हैं कि स्मॉल r और कैपिटल R के बारे में समझ नहीं आता, तो फिर आप क्या, ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, बल्कि इसको याद रखना है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है। बाकी चीज़ें हमें पता है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। फिर अगर इफ़ द लाइट पासिस थ्रू द गैप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो आर एन आपके पास बराबर हो जाएगा n-1/2 लैम्डा r डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये किस कंडीशन में है, जबकि आपके पास लाइट जो है, जो आपके पास लाइट है वो एंगल बना रही होगी वर्टिकल के साथ। जब आप इसकी डायग्राम या इसका टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल अगर थीटा बन जाए, थीटा से मतलब 40, 50, 60, 30, 20, कुछ भी एंगल बन सकता है, तो आपके पास फॉर्मूले में चेंज क्या आता है, फॉर्मूला वही है, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट जो है, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और अगर हम डार्क रिंग की बात करें तो डार्क रिंग के अंदर आपके पास आर एन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा r। अच्छा, लैम्डा r तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे n-1/2 है और यहाँ पे सिर्फ n है। और अगर डार्क रिंग के अंदर अगर आपके पास एंगल थीटा बन जाता है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n लैम्डा r डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो आपके पास ये दो टॉपिक के फॉर्मूले हैं अलग अलग, एक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और दूसरा है न्यूटन्स रिंग। तो इंशाल्लाह जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोशिश पूरी होगी कि पहले बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कुछ प्रॉब्लम पास पेपर के सॉल्व कर दिए जाएं, और वो जो पास पेपर की फ़ाइल होगी इंशाल्लाह वो आपको लिंक के अंदर मिल जाएगी।